ऑफ एरिया, एरिया की कैलकुलेशन अपन देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए अलग अलग मेथड्स अपन देखेंगे। सबसे जो पहला आपका मेथड है, देखो कैसे एरिया का मेजरमेंट कैसे करेंगे। सपोज आपको यहां से यहां तक के आपके ऑर्डिनेट पता है ना। यहां से आपने सर्वे स्टार्ट करा है, यहां पे आपका 0 यहां से स्टार्ट करा है, यहां का आपको ऑर्डिनेट पता है O1, यहां का ऑर्डिनेट आपको पता है O2। आगे अपन चलते हैं, यहां का जो ऑर्डिनेट है यह पता है आपको O3। नेक्स्ट अपन आगे चल रहे हैं, यहां का ऑर्डिनेट आपको पता है O4 और नेक्स्ट लास्ट में ON ऑर्डिनेट आपको पता है। ये ऑर्डिनेट आपको पता है। ये जो एरिया आपका आ रहा है, इस एरिया का अपने को क्या करना है, मेजरमेंट करना है एरिया का। तो ये O1, O2, O3, O4 और ON ये ऑर्डिनेट आपको पता है। इन ऑर्डिनेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है, मान लो कांस्टेंट है DD डिस्टेंस है। कितनी डिस्टेंस है? DD इनके बीच की डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस अपने को पता है, ऑर्डिनेट अपने को पता है। तो देखो कैसे अपन एरिया का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। पहला आपका जो मेथड है उसका नाम है मिड ऑर्डिनेट मेथड। मिड ऑर्डिनेट मेथड, पहले मेथड का क्या नाम है? मिड ऑर्डिनेट मेथड। इसमें क्या करते हैं अपन, एवरेज ले लेते हैं इसका, इनका अपन एवरेज ले लेते हैं। जैसे O1 प्लस O2 प्लस O3 अप टू ON कितने आ रहे हैं? N आपके ये आ रहे हैं। तो इनका अपन ने एवरेज ले लिया और इसको अपन क्या करते हैं, फिर लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। टोटल लेंथ यहां पे कितनी है, मान लो यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो कितनी है आपकी? L लेंथ है। इस L लेंथ से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये पहला आपका मेथड है मिड ऑर्डिनेट रूल। पहला जो मेथड है वो कौन सा है? मिड ऑर्डिनेट रूल है आपका। फर्स्ट मेथड है मिड ऑर्डिनेट रूल। ये अपन इसमें ऐसा करते हैं, ये इतना एक्यूरेट मेथड नहीं है। सेकेंड आपका जो आता है वो है ट्रेपेजॉइडल रूल। सेकेंड अपन, ये इंपॉर्टेंट है, सेकेंड जो अपन देख रहे हैं, सेकेंड आपका है ट्रेपेजॉइडल रूल। सेकेंड आपका क्या है? ट्रेपेजॉइडल रूल। ट्रेपेजॉइडल रूल, सेकेंड ट्रेपेजॉइडल रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आपके एग्जाम में आएगा तो या तो ट्रेपेजॉइडल आएगा या फिर सिम्पसन्स 1/3 आएगा। दोनों में से कोई एक आएगा या फिर दोनों आएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं अपन। ट्रेपेजॉइडल रूल ये क्या है आपका? देखो फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर ट्रेपेजॉइडल रूल में, दिस रूल इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन, दिस रूल इज बेस्ड on the assumption, this rule is based on the assumption, this rule is based on the assumption that the boundaries between the boundaries between the boundaries between the this rule is based on the assumption that the figures figures are trapezoids, figures are trapezoids. The rule is more accurate, the rule is more accurate, the rule is more accurate than the previous method,
देन द प्रीवियस मेथड, देन द प्रीवियस मेथड्स, देन द प्रीवियस मेथड्स। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर कैसा ये अच्छा मेथड है, एक्यूरेट रिजल्ट देता है। देखते हैं, ये आपके ऑर्डिनेट है, ये तो ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे आपने ये ऑर्डिनेट लिया है, यहां पे ओ पॉइंट है, यहां से स्टार्ट करा है, यहां पे ऑर्डिनेट आपका ओ नोट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यहां पे आपका ऑर्डिनेट है O1। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, यहां पे जो ऑर्डिनेट आपका सपोज ये है O2, ये O2 ऑर्डिनेट है। नेक्स्ट बात करें, ये आपका O3 ऑर्डिनेट है, O3 ऑर्डिनेट है, O3 ऑर्डिनेट। नेक्स्ट O4, नेक्स्ट O4, और ये ऐसे करते करते लास्ट में अपन कहां तक पहुंच गए, ON। ये ऑर्डिनेट अपन ने लिए हैं और इनके बीच की डिस्टेंस की बात करते हैं तो ये डिस्टेंस कितनी है, D है। ये डिस्टेंस कितनी है, यहां पे D है। ये डिस्टेंस कितनी है, D डिस्टेंस के ऊपर अपन यहां पे ऑर्डिनेट ले रहे हैं। सपोज N ऑर्डिनेट लिए हैं तो टोटली जो डिस्टेंस है L, जो डिस्टेंस है किसके बराबर हो जाएगी, N टाइम ऑफ D के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये अपन बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखो सबसे पहले इसका एरिया लेते हैं अपन। इसमें क्या मानते हैं ट्रेपेजोइडल मेथड में, जो ये देखो एरिया बने ना, यहां पे 1 2 3 4 अप टू N एरिया आपके बने। ये एरिया कैसे आपके ट्रेपेजोइडल एरिया है, सारे एरिया आपके ट्रेपेजोइडल है। तो इसका एरिया अपन देखते हैं डेल्टा 1। तो डेल्टा 1 देखो क्या होता है आपका, O नोट प्लस O1, इन दोनों का एवरेज ले लेते हैं। O नोट प्लस O1 बाई 2 मल्टीप्लाई बाई D। इसका पहला एरिया हो गया आपका। ठीक है, ये आपका ट्रेपेजोइडल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू में डिस्टेंस बिटवीन देम। वही तो लगाया यहां पे देखो ना, वही लगाया अपन ने। ये डेल्टा 1 हो गया। ऐसे ही क्या करेंगे, डेल्टा 2 कर लेंगे। डेल्टा 2 देखो क्या हो जाएगा आपका, O1 प्लस O2, O1 प्लस O2 बाई 2, O1 प्लस O2 बाई 2, और डिस्टेंस कितनी इनके बीच में, D है। ये आपका O2 एरिया हो गया। ऐसे ही क्या करेंगे, सबसे जो लास्ट में एरिया आपका, ये वाला जो एरिया है सबसे लास्ट में, सपोज आपका ये कोई एरिया आ रहा था, यहां पे अगर ON है तो इससे पहले वाला ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ON माइनस 1 हो जाएगा आपका। कौन सा ऑर्डिनेट हो जाएगा, ON माइनस 1 ऑर्डिनेट हो जाएगा। तो डेल्टा N आपका यहां पे क्या हो जाएगा, डेल्टा N ON माइनस 1, ON माइनस 1 प्लस ON अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाई D डिस्टेंस। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा N हो जाएगा। ON माइनस 1 प्लस ON बाई 2, इसको D से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल एरिया देखो क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, इसको 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 लास्ट तक अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो टोटल एरिया की बात करते हैं। टोटल एरिया, टोटल एरिया आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस अप टू डेल्टा N तक। तो पहला एरिया क्या था आपका, O नोट प्लस O1 बाई 2 मल्टीप्लाई बाई D। दूसरा एरिया क्या था, O1 प्लस O2 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाई D प्लस ON माइनस 1 प्लस ON बाई 2 मल्टीप्लाई बाई D आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपन ने करा है यहां पे। तो देखते हैं टोटल जो एरिया है ये हो जाएगा आपका
ओ नोट, अब कुछ ही नहीं करा, इनको ऐड कर दिया अपने। ऐड करने के बाद में क्या आता है, ओ नोट और इस ओन को अपने साथ लिख दिया, मतलब फर्स्ट ऑर्डिनेट और लास्ट ऑर्डिनेट को साथ में लिख दिया, दोनों का एवरेज अपने ले लिया, ओ नोट प्लस ओ वन बाई टू। ठीक है, प्लस अब कौन कौन से बच गए यहां पे, ओ वन प्लस ओ टू प्लस अप टू ओ एन माइनस वन, और डी आपका कॉमन ले लिया। तो ये ट्रेपेजॉइडल मेथड से आपका क्या आता है, एरिया आता है। तो कौन सा मेथड है आपका, ट्रेपेजॉइडल मेथड है एरिया का। नेक्स्ट बात करते हैं सिम्पसन्स 1/3 रूल। नेक्स्ट आपका आता है सिम्पसन्स 1/3 रूल। थर्ड मेथड है, लास्ट मेथड आपका नंबर थर्ड मेथड है सिम्पसन्स 1/3 रूल। सिम्पसन्स 1/3 रूल की अपन बात करते हैं। देखो ये रूल क्या है, इसके पहले अजम्पशन देखते हैं, इसके क्या क्या अजम्पशन है सिम्पसन्स 1/3 रूल के। दिस रूल अज्यूम्स दैट this rules assumes that the short lengths of boundary that the short length of boundary this rules assumes that the short length of boundary between the ordinates are parabolic arcs this method is more useful when the boundary lines are depart when the boundary lines are more depart मोर डिपार्ट मतलब जो बाउंड्री लाइन है वो एक तरह से ये बोल सकते हैं, इसका मतलब है कि बाउंड्री लाइंस आर कर्व। कैसी है बाउंड्री लाइन, कर्व है। बाउंड्री लाइंस कैसी है, कर्व है। कैसी है बाउंड्री लाइन, कर्व है। ठीक है, ये है। अब देखो यहां पे ये आप इनके बीच का एरिया देख रहे हो, ये ए पॉइंट है और ये कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट है आपका। ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है। ठीक है, ये यहां पे आपका ऑर्डिनेट हो गया ओ नोट। यहां पे जो ऑर्डिनेट है इसको मान लेते हैं अपन O1, और ये जो है ऑर्डिनेट है, ये ऑर्डिनेट हो जाएगा आपका O2। O नॉट, O1 एंड O2 ऑर्डिनेट आपका हो जाएगा।
इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये बात कर लेते हैं अपन। ये डिस्टेंस कितनी है, d है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी, d है। ये डी डिस्टेंस है आपकी यहां पे। अब ये कर्व है यहां पे, तो इसको अपन क्या मानते हैं कि स्ट्रेट लाइन मान के करते हैं, ठीक है। AB का जो कर्व है ना, ये कर्व का नाम दे देते हैं इस पॉइंट को DFC, मतलब ABC DF, ये नाम दे दिया इसका। ये जो कर्व है आपका DFC, तो इसको अपन ने क्या मान लिया कि ये जो है ना, ये आपका स्ट्रेट लाइन है, ये अजम्पशन मान के चलते हैं। अब ये क्या हो गया, ABCD, एक ट्रेपेजॉइडल आपका बन गया ABCD। और इस पूरा एरिया को अगर अपन को कैलकुलेट करना है तो इस ट्रेपेजॉइडल का एरिया प्लस इतने से सेगमेंट का एरिया, ऐसे अपन क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अब ये कोऑर्डिनेट अपन ने माना, देखो लेट O0 O1 एंड O2, O0 O1 and O2 are three ordinates taken at रेगुलर इंटरवल, मतलब d डिस्टेंस के ऊपर लिए गए हैं। कहां पे लिए हुए हैं, d डिस्टेंस के ऊपर ये लिए हुए हैं। O0 O1 एंड O2 आर 3 ऑर्डिनेट्स टेकन एट रेगुलर इंटरवल के ऊपर ये लिए हुए हैं। अब देखो नेक्स्ट, यहां से अपन ने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ करिए। ये पॉइंट हो जाएगा आपका E, ये E पॉइंट हो गया, ये आपका हो गया G पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट हो गया, G पॉइंट, ठीक है, ऐसा मान लिया अपन ने। अब देखो इस ट्रेपेजॉइडल का एरिया देख लेते हैं पहले। ये जो ट्रेपेजॉइडल है ना, ए बी, आपको देखो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है आपको। तो मैं इसका डेरिवेशन बता रहा हूं कि जो सिम्पसन 1/3 का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कैसा आया है। पहले क्या करेंगे, इस ट्रेपेजॉइडल का एरिया निकाल लेंगे ABCD का, फिर ये ऊपर का सेगमेंट इसका एरिया निकाल लेंगे। तो देखो पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइडल, पहले क्या करेंगे, इस ट्रेपेजॉइडल का एरिया पर निकाल लेंगे। तो ट्रेपेजॉइडल का एरिया क्या हो जाएगा आपका, ट्रेपेजॉइडल आपका क्या है, ABCD। ट्रेपेजॉइडल क्या है आपका, ABCD, ये ट्रेपेजॉइडल है। तो क्या हो जाएगा, पहला कोऑर्डिनेट O0 था, तो O0 प्लस O2 बाई 2 मल्टीप्लाई बाई D, ये एरिया हो जाएगा आपका ट्रेपेजॉइडल का। डिस्टेंस आपकी D है या 2D है, देख लेते हैं। ये O0 और O2 है, तो D और D, 2D डिस्टेंस है ना, तो यहां पे क्या लेंगे अपन, 2 टाइम ऑफ D से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका ट्रेपेजॉइडल का एरिया हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट DFC। जो ये DFC सेगमेंट है, इसका एरिया लेते हैं अपन। DFC सेगमेंट कौन सा है आपका, देखो ये रहा DFC, मतलब इस कर्व का ये वाला एरिया, ये कितना एरिया हो जाएगा, 2/3 ये हाइट इंटू में डिस्टेंस। इस पॉइंट को अपन H नाम दे देते हैं। तो 2/3 ये एक पैराबोला का पोर्शन है एक तरह से, है ना। तो पैराबोला का जो सेगमेंट होता है उसका एरिया क्या होता है, 2/3 बेस इंटू में हाइट। तो बेस यहां से कितना हो जाएगा, ये 2D, और हाइट कितनी है FH, इस हाइट को H नाम दे देते हैं। कितनी हाइट है ये आपकी, H हाइट है। अब देख लेते हैं यहां पे, ये इतनी सी हाइट लेंगे अपन, है ना, ये वाली हाइट। तो देखो
एरिया ऑफ सेगमेंट DFC, DFC का एरिया क्या हो जाएगा आपका 2/3 FH इंटू AB, FH इंटू में AB, 2/3 इंटू में O1 माइनस O0 प्लस O2/2 मल्टीप्लाई बाई 2D। ये क्या है आपका FH आ गया, FH मतलब हाइट, ये हाइट मतलब इस यहां का ऑर्डिनेट O1 है ना, इस O1 में से पूरे O1 में से ये माइनस कर देंगे अपन, और ये क्या है इसका और इसका एवरेज अपन ने ले लिया, इस O1 O0 प्लस O2 इसका एरिया अपन ने ले लिया। ठीक है, डिस्टेंस AB कितनी होगी आपकी 2D डिस्टेंस होगी, तो ये आपका एरिया आ गया। अब टोटल एरिया के लिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल एरिया जो देगा। अब टोटल एरिया अगर अपने को निकालना है तो इन दोनों को अपन ऐड कर देंगे। नेक्स्ट किसकी बात कर रहे हैं, टोटल एरिया, टोटल एरिया टोटल एरिया क्या हो जाएगा आपका, देखो पहले कितना निकाला था अपन ने, O0 प्लस O2/2 को 2D से मल्टीप्लाई कर दिया, पहला अपन ने ये निकाला था, प्लस 2/3 इंटू में अभी क्या निकाला अपन ने, O1 माइनस O0 प्लस O2/2 इंटू में ये 2D, ये आपका एरिया हो गया। तो फाइनल एरिया देखो कितना आ गया यहां से, D/3 O0 प्लस 4O1 प्लस O2, ये आपका क्या आ गया, फाइनल एरिया यहां पे आ गया, फाइनल एरिया आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं सिम्पसन। अब देखो यहां तो केवल 3 ऑर्डिनेट थे, बहुत सारे ऑर्डिनेट है, मान लो 10 ऑर्डिनेट, तो ये देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा डेल्टा एरिया का, D/3 O0 प्लस ON प्लस 4 O1 प्लस O3, मतलब 4 के साथ में लेना है अपने को ऑड, और 2 के साथ में लेना है O2 प्लस O4 अप टू ये, तो ये फाइनल आपका एरिया बन जाता है। ये एरिया का फॉर्मूला आपका सिम्पसन 1/3 का। ऐसे ही अपन वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सेम ही वॉल्यूम का है ना। वॉल्यूम अगर कैलकुलेट करना हो तो इस ऑर्डिनेट की जगह एरिया आपका आ जाता है, वॉल्यूम का अलग नहीं है। अगर वॉल्यूम आपको यहां पे कैलकुलेट करना है तो इस ऑर्डिनेट O0 ON O1 O3 O2 O4 इसकी जगह क्या आ जाएगा, ए आपका एरिया आ जाएगा। यहां पे एरिया A0 AN A1 A3 A2 A4, बस यहां पे आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके मेथड्स थे जो अभी अपने देखे। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.